अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं, और हमारा ये पास चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। तो इससे पहले भी मैं जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं इस चैप्टर की जो प्ले है पूरी, जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ और करता रहूँगा उसी के अंदर, तो वो मैं यहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको आसानी रहे। तो जब भी आपने इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ढूंढना हो जो अगर मैंने अपलोड किया होगा, तो वो आपको उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको उस प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बाकी तमाम क्वेश्चंस की तरह एक जैसा ही है। इसमें भी हमने इक्वेशंस ही को सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे बहुत सारी इक्वेशंस दी हुई हैं, यहाँ ए से लेकर एफ तक पार्ट दिए हुए हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो हम इसके अंदर भी इक्वेशंस को जस्ट सॉल्व करना ही सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर इसके पार्ट नंबर ए से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर ए लिख लिया है। ये लिखा हुआ है 1/3 और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे =7 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको थोड़ा और बेहतर लिख लेते हैं। वैसे इसका मतलब भी वही है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आसानी के लिए, या कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं छोटी सी चीज़ों से, तो उनके लिए मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। x 1 टाइम्स x और नीचे वाला 3 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7। अब ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप किया है, इसमें जस्ट मैंने x को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो x आ गया है, नीचे वाला 3 वैसे लिख लिया है और 7 वैसे लिख लिया। अब यहाँ आपके पास दो स्टेप्स हैं जो किए जा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसलिए x के साथ जो भी नंबर उसके ऊपर या नीचे यहाँ पे अपीयर हो रहा होता है उसको हमने यहाँ से हटाना होता है, तभी हमें x की दूसरी तरफ वैल्यू मिल पाती है। तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है। एक काम तो ये हो सकता है कि आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। दूसरा काम ये भी हो सकता है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, ये इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों प्रोसेस जो है ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया है, इसलिए कि मुझे x के नीचे 3 नहीं चाहिए था। तो 3 को काटने के लिए, 3 को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, 3 3 से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और 7 3 टाइम्स होता है आपके पास 21। तो इसका मतलब हो गया आपके पास x का आंसर आ गया 21। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर ए। आइए अब इसका डिफरेंट हम पार्ट स्टार्ट करते हैं, वो है इसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4x इज़ इक्वल टू -6। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होगा, हम 3 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 3x, नीचे वाला 4 वैसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे -6 को भी वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे x के साथ 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो इन दोनों को ख़त्म हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखें, 3 और 4 को ख़त्म करने के लिए हमारे पास भी दो स्टेप्स हैं। पहली स्टेप ये है कि मतलब दो अलग प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये भी हो सकता है कि आप पहले 4 को ख़त्म करें और उसके बाद 3 को ख़त्म करें, और एक प्रोसेस ये भी हो सकता है कि आप इन दोनों को इकट्ठा ख़त्म कर लें 4/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके। तो मुझे जो बेहतर लगेगा, जो आसान स्टूडेंट को समझाना होता है, वो यही होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करें। तो सबसे पहले हम यहाँ से 4 हटाते हैं, 4 को ख़त्म करते हैं x के नीचे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ताकि 4 नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाए, और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 3x बचेगा, और यहाँ पे 6 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24, और माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ x के साथ 3 बचा है, इस बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई वाली चीज़ को ख़त्म करना होता है तो उसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, और जब डिवाइड वाली चीज़ को ख़त्म करना होता है तो उसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे इस स्टेप में किया। तो यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ से 3 से डिवाइड करना है। इससे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, और आपको पता है 3 1 टाइम्स और 3 8 टाइम्स 24 होता है, और यहाँ पे माइनस वैसे ही आएगा, तो x का आंसर आ जाएगा -8। आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि अगर कोई इसको डिफरेंट मेथड से कर रहा है और उसका आंसर यही आ रहा है तो वो कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट क्यों किया है। तो ये दोनों चीज़ें मैं बताता रहता हूँ चीज़ों में, जो आपको बेहतर सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है कि ये मेथड मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है, वो आप लोग चूज़ कर लिया करें। तो ये इसका आपके पास पार्ट नंबर बी हो गया। अब हम इसका जो है डिफरेंट पार्ट चेक करते हैं, वो है पार्ट नंबर सी।
तो पार्ट नंबर जो सी है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है 1/3x + 3 इज़ इक्वल टू 4। तो ये अब जो पार्ट है हमारे पास, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है यहाँ पे, और ये मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसका जो भी नंबर लिखा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे 1/3 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसके आगे कोई कांस्टेंट वगैरह लिखा हुआ है, उसके पीछे कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, पहले उस कांस्टेंट को हटाया करें, एंड पे इस मल्टीप्लाई को हटाएंगे, यानी इस नंबर को हटाएंगे जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले इस कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो इस कांस्टेंट को रिमूव करने के भी दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो आप ऐसे समझ लें कि ये +3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -3, या दोनों तरफ आप -3 से सब्ट्रैक्ट करवा लें, तब भी वही रिजल्ट आएगा जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो दोनों मेथड हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले लिखूँगा 1/3x, वैसे ही ये जो +3 है इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये +3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -3। तो 4 - 3 कितना होता है 1, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x, और नीचे 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल इन्हीं सवालों की तरह जिस तरह यहाँ पे कोई चीज़ डिवाइड हो रही थी, तो इधर भी 3 डिवाइड हो रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए आप इक्वेशन के दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 टाइम्स 3। तो ये x का आंसर आ गया आपके पास कितना, 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 3 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देते, तब भी 3 × 3 आ जाता, तो भी सही होता। तो ये इसका था पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर डी बिल्कुल इस जैसा ही है, बस यहाँ पे वहाँ y आ गया है, तो वो भी आप बिल्कुल इस प्रोसेस से कर लेंगे, तो इसलिए मुझे वो यहाँ पे करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका पार्ट नंबर ई जो है पहले जो है ना वो सॉल्व करूँगा। तो मैं पार्ट नंबर ई लिख लेता हूँ। तो पार्ट नंबर ई है 3 - 1/4y इज़ इक्वल टू 2। ये इसका पार्ट नंबर हमारे पास है ई। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पे भी आप देखें, जो चीज़ फाइंड करनी है उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है कोई नंबर, हम देखते हैं क्या इसके अलावा कोई चीज़ इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही, कोई कांस्टेंट। तो आप देखिए ये खुद सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से, 3 में से। यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो जिस तरह मैंने इस सवाल में बताया था कि ऐसे केस में सबसे पहले इस कांस्टेंट को यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद इस जो यहाँ पे चीज़ नंबर मल्टीप्लाई हो रही होती है y के साथ, उसको हटाएंगे। तो ये जो +3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको इक्वेशन के उस तरफ मूव करेंगे तो -3 हो जाएगा ये, ठीक है। या आप कह लें दोनों तरफ इक्वेशन के -3 करवा दें, यानी सब्ट्रैक्ट करवा दें -3 से, तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं क्या आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अब इस प्लस को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें, तो यहाँ पे ये साइन समेत वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसका साइन इसके बैक पे है, इसका साइन इसके बैक पे है, तो इसका साइन प्लस वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया 2 - 3। तो 2 - 3 होता है -1। y को 1 टाइम्स कर लें ताकि ये बेहतर लिखे, तो ये y ही बनेगा, नीचे 4 ही आएगा, और यहाँ पे माइनस ही आएगा। जब अब आपके पास देखें यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाता है। जब यहाँ पे एक ही फ्रैक्शन लिखी हो, यहाँ पे भी एक ही फ्रैक्शन लिखी हो, और उसके यहाँ पे माइनस हो, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, एक तरह का आप कह लें प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 4 बचता है y के नीचे, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लूँ कि ये बना हुआ है y/4 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिर्फ 4 बच रहा है, तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए वही बात, या तो ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके जस्ट मल्टीप्लाई करा दें, 4 × 1 = 4 आंसर आ जाएगा, या आप इसको इस तरह करवा लें कि इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 4 टाइम्स 4। तो ये हमारे पास आ गया y का आंसर। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ई। अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, जो कि पार्ट नंबर एफ है। तो पार्ट नंबर एफ है 15 - 2/5y इज़ इक्वल टू 11। तो ये हमारे पास का पार्ट नंबर एफ। तो पार्ट नंबर एफ में भी इन्हीं क्वेश्चन की तरह 2/5y से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन इसमें ये सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है कि इसमें से 15। तो मैंने आपको जिस तरह भी यहाँ पे बताया है, ऐसे केसेस में पहले इन कांस्टेंट को यहाँ से हटाते हैं, इन चीज़ों को लिखे रहते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ -2y, 2y टाइम्स कितना होता है y, 2y यानी, और नीचे 5, और ये +15 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, ठीक है। ये प्लस वहाँ जाके माइनस हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में से आप 11 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का डालना पड़ेगा, तो 15 बड़ी वैल्यू और उसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी आपको माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2y/5। अब ये भी जिस तरह अभी बताया था, यहाँ पे माइनस माइनस से हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2y/5 इज़ इक्वल टू 4।
हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करेंगे। y के साथ 2 भी है 5 भी है, तो हम पहले 5 को रिमूव कर लेते हैं। तो 5 को रिमूव करने के लिए आप दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये 5 5 से कट जाएगा और आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को, आपके पास आ जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 5 4 टाइम्स 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दें, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 10। तो ये इसका पार्ट नंबर F का आंसर आ गया, y इज़ इक्वल टू 10। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।